हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों के पास क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर और इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, है ना। हम लोग 3 यहाँ से ले लेते हैं, क्वेश्चन से उठा लेते हैं। अब हम लोग को क्या यूज करने बोला है, डिवीजन लेमा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। वेयर हमारा क्या होता है कि हमारा b जो क्या होता है वो हमारा r से बड़ा होता है और r हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोगों के पास आर का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आर का वैल्यू हम लोगों के पास हो सकता है 0, 1 एंड क्या हो सकता है 2 हो सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ 3 तो ले लेंगे नहीं, क्योंकि b का वैल्यू 3 है और हमारा r जो होता है b से छोटा होता है। अब हम लोग r के जगह 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे और स्क्वायर करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा r का वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू, जब हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तो पुट करते हैं हमारे पास a 3q प्लस r का वैल्यू 0 लेना है। अब क्या करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ इसको a स्क्वायर कर देंगे और इसको करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या 9q स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं क्या 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर है ना, अंदर में बच जाएगा। अब हम लोग यहाँ एक चीज क्या करते हैं सर, m इज इक्वल टू, हम इंटीजर जो ये इंटीजर आया उसको मान लेते हैं, क्या है 3q स्क्वायर मान लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया, है ना। कितना आ गया, 3m आ गया। अब हम लोग r का वैल्यू कितना लेते हैं, r का वैल्यू अब हम लोग कितना लेते हैं 1 पुट करते हैं, ठीक है। 1 पुट करते हैं और दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग और बोथ साइड शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आप लोग को तो अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। तो हम लोग तोड़ते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं फॉर्मूला में, तो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास क्या है 2 है, a का वैल्यू कितना है 3q और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, है ना सर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 6q और ये जाएगा +1, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 3 हम लोग क्या ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो अंदर में हमारा क्या बच गया 3q स्क्वायर, है ना, 2q, ठीक है, और इसको बाहर में रखते हैं 1, है ना। तो फिर से हम लोग अगेन m इज इक्वल टू फिर मान लेते हैं, m इज इक्वल टू मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया सर, a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 3m प्लस 1 आ गया, है ना, ये हुआ। अब हम लोग r का वैल्यू क्या लेते हैं, r का वैल्यू इस बार क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं। फिर से करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तोड़ेंगे फिर से फॉर्मूला में, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि क्या b का वैल्यू कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2ab,
2, ए का वैल्यू 3q, बी का वैल्यू कितना 2। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6, 6 2 12 क्यूब, है ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अरेंज कर देते हैं, पहले 9q स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं 12q। अब एक बात यहाँ देखो, यहाँ क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 3 बाहर, तो हमारे पास यहाँ फिर से बच जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास कितना 4q, और यहाँ से +1, और ये बाहर में +1। अब फिर हम लोग m इज इक्वल क्या मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 1 आ गया। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, हैंस स्क्वायरिंग of any positive integer either in the form of 3m or 3m + 1। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का होता है सॉल्यूशन खत्म। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।